ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 3 फरवरी 2024। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव। तुम्हें लाइट हाउस बनना है, अपने को आत्मा समझो, इसमें गफलत नहीं करो। क्या कह रहे बाबा कि हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, लाइट हाउस बनना है, अपने को आत्मा समझो, इसमें गफलत नहीं करनी, कोई गड़बड़ नहीं करनी है। हम लाइट हाउस हैं, हमें पूरी दुनिया को रोशनी देनी है और ऐसा बनना है ना जो कोई भी हमारे यहाँ से ना खाली हाथ ना जाए। हाँ, देखो, धन वस्त्र भोजन तो बांटने की एक सीमा है, लेकिन बाबा जी में बांटने कहते हैं ना, ज्ञान बांटने के लिए। आइए एक सुंदर सी कथा सुनते हैं, पौराणिक कथा सुदामा जी के बारे में। बहुत ही सुंदर है, किस तरह से वो श्री कृष्ण के पास आए और श्री कृष्ण ने किस तरह से उनकी झोली भरी। ये तो एकदम काबिल तारीफ है। तो शीर्षक है, जिसको भगवान मिल गया उनको और क्या चाहिए। भीलों से लुटकर सुदामा अपने गांव आ गए। जब सुदामा श्री कृष्ण के पास से मिलजुल कर जब लौटे तो उनको तो कुछ भी नहीं था उनको मिला। तो यही सोचे थे, श्री कृष्ण के महल गए और मुझे कुछ भी नहीं मिला, और रास्ते में भीलों ने उनको लूट भी लिया। हाँ, जो भी उन्होंने पहना हुआ था, उनके वस्त्र कपड़े सब पुराने कपड़े तक लूट लिए। किंतु सुदामा को कोई दुख नहीं था। हाँ, सुशीला उनकी पत्नी के लिए उनको जरूर लग रहा था कि श्री कृष्ण के प्रति उनकी श्रद्धा कम हो जाएगी, क्योंकि वो कहती थी, द्वारिका जाओ, 4 मुट्ठी चिवड़ा बगल से मांग कर लाई थी। मन में आस थी कि द्वारकाधीश तो कुछ न कुछ जरूर देंगे, लेकिन अब मैं क्या उसको जवाब दूंगा। जो भी मैंने पहना था वो भी भीलों ने लूट लिया। यही सोचते हुए आ रहे थे। हाँ, और श्री कृष्ण के बारे में सोचे थे, इतना कृपण कैसे हो गए, इतने कंजूस कैसे हो गए वो। हाँ, कुछ तो दे देते, मुझे नहीं तो अपनी भाभी को ही कुछ दे देते। सुदामा यही सोचते हुए आप पहुंचे अपने गांव। भीलों ने सब कुछ छीन लिया। अरे कुछ नहीं तो कम से कम श्री कृष्ण एक स्वर्ण मुद्रा तो दे देते, ताकि भाभी को देता। हाँ, तेरा क्या जाता उसमें देने में, तू तो श्रीनिवास है, लक्ष्मी तेरे चरणों में रहती है। मतलब यही, मतलब क्यों, क्या, कैसे, ऐसे व्यर्थ चल रहा था। यही सोचते हुए अपने गांव पहुंच गए। गांव के लोगों ने सुदामा जी को देखा तो देखते ही रह गए, क्योंकि कपड़े उपड़े सब छीने हुए थे, ऐसे ही लुटे पुटे पहुंचे हुए थे। सुदामा जी को कोई हंसे या रोए, उनको कोई अंतर नहीं पड़ रहा था। वो अंदर से बहुत दुखी थे। सोच रहे थे, हे कृष्ण, तेरा नाम खराब होगा। मेरी सुशीला है कि पूरे गांव के लोग तेरे नाम पे हंसेंगे कि दोस्त इतने दिन पर दीनहीन दोस्त गया और खाली हाथ आया। सब जानता है तू, पर व्यवहार नहीं जानता। मतलब बार बार वो उन्हीं के बारे में सोच रहे थे। अब सुशीला मुझे क्या क्या सुनाएगी। सुदामा जैसे ही झोपड़ी के पास पहुंचे, 2 द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया। आप अंदर नहीं जा सकते। सुदामा चौंक गए, मैं कहीं वापस द्वारिका नगरी तो नहीं आ पहुंचा हूँ। फिर ध्यान से अपने गांव को देखा, नहीं, ये तो अपना ही गांव है, पर ये महल, यहाँ तो मेरी झोपड़ी थी। सुदामा जी घबराए, ये क्या हुआ, मैं द्वारका क्या गया, यहाँ किसी श्रीमंत ने मेरे झोपड़ी पर अपना महल बना लिया। पर सुदामा द्वारपाल से पूछते हैं, इस महल का मालिक कौन है। उन्होंने कहा, श्री श्री सुदामा जी महाराज। अरे, मैं इसका मालिक, महल का मालिक? नहीं नहीं, कोई सुदामा नाम का सेठ होगा। मतलब उसके अंदर मन में, अंतर मन में ऐसा संदेह चल रहा है, उसका भी नाम सुदामा होगा। अच्छा सुनो, उस सेठ जी को बुलाओ। सुदामा ने पूछा, तो वो तो पंडित जी हैं, सेठ जी नहीं है। द्वारपालों ने फिर उत्तर दिया। बोला, कह रहे सुदामा चकित, पंडित तो मैं हूं, पर ये महल मेरा कैसे हो गया। भैया तो उन पंडित जी को ही बुला दो, सुदामा ने फिर द्वारपालों से कहा। तो द्वारपाल ने जवाब दिया, वो तो द्वारिका गए हैं। द्वारपाल की इस बात सुनकर सुदामा जी फिर चौंक गए। सोचा, अब तो भीतर ही जाऊं, महल में जाकर देखूं कि क्या स्थिति है। सुदामा जी महल में जाने के लिए तैयार ही थे कि फिर रुक गए, कहीं मुझे धक्का देकर ये पहलवान मुझे बाहर तो नहीं निकाल देंगे। स्तब्ध रह गए सुदामा जी। अरे, यहाँ तो तुलसी का पौधा था अभी, और अभी यहाँ पे चंदन के वृक्ष खड़े थे। महल के चारों ओर घूम घूम के देख रहे थे। सुदामा झोपड़ी की जगह महल खड़ा कर दिया। हाँ, मतलब ऐसा महल खड़ा था, और महल भी सामान्य नहीं, कृष्ण के टक्कर का महल। पर ये है कौन, ये सुदामा पंडित। सुदामा जी का ध्यान महल की ओर ही था। तभी माता जी थोड़े दूर से देखा कि कोई महिला आ रही है।
उसके साथ 8 सखियां थी, 4 वाम भाग में, 4 दाहिने भाग में। मध्य में महल की मालकिन आ रही थी। उसके हाथों में पूजा की थाल थी, पग के नूक पर ध्वनि अद्भुत संगीत बजा रहे थे। उन महिला ने आकर सुदामा जी के चरणों में वंदन किया था। सुदामा जी को लगा महल की मालकिन आई है और मुझ गरीब के पैर छू रही है। वो दूर हट गए। सुदामा जी बोल पड़े, माता जी ये आप क्या कह रही हैं? सुदामा जी को जैसे सुशीला ने देखा, उनकी पत्नी ने, और कहा कि ये महल अपना है स्वामी, मैं हूँ आपकी सुशीला। सुदामा जी को समझ नहीं पा रहे थे, इतना सब। वो पतिदेव अब अंदर भी तो चलिए ना। वो उनको पकड़ कर अंदर ले जा रही थी। तो सुदामा जी लाठी उठाए, अब उठा रहे थे तो पत्नी बोलती, छोड़िए इस पुरानी लाठी को, हमारे पास 16,108 लाठियां हैं। सुशीला बोल उठी, 16,108? सुदामा जी चौंक गए। हाँ देखिए, वो हमारी गौशाला, उसमें भी 16,108 गायें हैं। आपके पाद त्राण भी 16,108 है, मतलब आपके खड़ाओं भी 16,108 है। सुदामा जी को हंसी आ गई। उसके मित्र ने कैसा विनोद किया था उसके साथ। छाता भी 16,108, मेरी साड़ी भी 16,108, आपकी धोती भी 16,108। सुशीला बोलती चलेगी, पर सुदामा जी वहीं बैठ गए। उनके नेत्रों में अश्रुधार बह चले थे और वह हिचकियाँ लेकर रो रहे थे और कह रहे थे, मुझे क्षमा कर दो कृष्ण, मुझे क्षमा कर दो, मैं भूल गया था, तू तो यशोदा का पुत्र है ना, दूसरे को यश देना तो तुझे ही आता है। मेरे सामने तू कृपण बना, कंजूस बना मेरे सामने। मैंने मेरे बारे में क्या क्या नहीं सोचा। तुमने अपनी प्रत्येक रानियों से मुझे अपनी गिनती 16,108 चीज़ें दिलवा दी और रास्ते में मेरा जो अपना वस्त्र था वो भी उतरवा लिया। सुदामा जी वहीं बैठ गए और बस रोते ही रहे। हाँ, वो भील तुम ही थे, मुझे लूटने वाले तुम ही थे। हे सखे, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम मिल गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुदामा जी बस रोते जा रहे थे, रोते जा रहे थे। तो सुना, ऐसा होता है दान। ईश्वर जब देने पर आते हैं ना, तो आपकी कल्पना से बहुत 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 परे होती है। तो भगवान हम बच्चों को दे रहे हैं ना ये ज्ञान, जिस ज्ञान से ही हम सभी सुदामा माला माल हो जाएंगे, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो और कोई गफलत मत करो। प्रश्न है, तुम सबसे वंडरफुल स्टूडेंट हो कैसे? उत्तर, तुम रहते गृहस्थ व्यवहार में हो, शरीर निर्वाह के लिए 8 घंटा कर्म भी करते हो, साथ साथ भविष्य की जन्मों के लिए 8 घंटा पिता समान बनाने की भी सेवा करते हो। सब कुछ करते बाबा और घर को याद करते रहो। यही तुम्हारी वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ है। नॉलेज बहुत सहज है, सिर्फ पावन बनने की मेहनत करो। भगवान से मिला ज्ञान और उस ज्ञान से जो मन जो माला माल बन रहा है, तो क्या ये ज्ञान सिर्फ हम अपने तक रखें? क्या अपने अपनों को न बांटें? जितने आत्माओं को आप बांटेंगे, जितने आत्माओं के मन को सुमन बनाएंगे, आप भगवान की नज़र में बहुत ऊपर चले जाएंगे। ये कथा एकदम दिल को छू गई बाबा। सॉरी बाबा। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं आगे, मूल वतन से लेकर ये जो सृष्टि का चक्र है वो कैसे फिरता है, ये भी बुद्धि में है ना। आगे तुम भी नहीं जानते थे, अभी तुम्हारी इस नॉलेज से वृद्धि हो रही है दिन प्रतिदिन, है ना। इसे तो बाबा कहते हैं, खुद भी बढ़ो, औरों को भी रास्ता बताते जाओ। फिर बाबा कह रहे हैं, ये जो तुम्हारा सर्विस करने का, आप समान बनाने का काम है ना, उससे ही तुम माला माल बनते हो। और जो जितनी मेहनत करते हैं उतनी ही फिर बाद में भक्ति में उनकी पूजा होती है। क्योंकि जो जितना अभी मन वचन कर्म से श्रम कर रहे हैं, ईश्वर का काम कर रहे हैं, उन्हीं की द्वापर से फिर भक्ति रूप में उनकी पूजा होगी, जड़ चित्रों की पूजा होगी। तो ये सब धारणाएं तुम बच्चों को ही करनी है। फिर बाबा कहते, डबल सिरताज राजा कब सिंगल ताज बन गए, ये सारा रहस्य तुम्हें बताना है। तो डबल सिरताज हम सत्युग में थे, मन से तन से माला माल, डबल सिरताज, और फिर द्वापर से सिंगल ताज हो गया, सिर्फ राजा रह गए। तो ये सारा रहस्य बताना। और कब से हुआ, तो द्वापर से सिंगल ताज बन गया और अभी तो कलयुग में कोई ताज ही नहीं। फिर बाबा ने बोला, अलौकिक व पारलौकिक पिता से वर्षा मिलता है,
मतलब सॉरी, लौकिक व पारलौकिक पिता से वर्षा मिलता है। लौकिक पिता अर्थात शरीर के पिता, धन वैभव मकान दुकान जो भी है वो बच्चों को मिलता ही है। और पारलौकिक भगवान से वर्षा मिलता है, प्रेम सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता का। लेकिन अलौकिक पिता से कुछ नहीं मिलता, अलौकिक पिता से कुछ नहीं मिलता। और पारलौकिक पिता का है अविनाशी वर्षा, जो कभी खत्म नहीं होता। लेकिन लौकिक का है विनाशी वर्षा, है ना। धन वैभव तो खत्म होने की चीज़ है ना। तो समझो, जैसे समझा रहे बाबा, कोई राजा का बच्चा है, उसे 5 करोड़ विनाशी वर्षा मिला है, और भगवान जो हमें देते हैं अविनाशी वर्षा, उसकी भेंट में ये 5 करोड़ तो खत्म ही होगा ना, एक एक दिन करके खत्म, खर्च करते करते खत्म ही होगा ना। लेकिन हमें जो भगवान यहाँ संगम पे दे रहे हैं, क्या मिल रहा है यहाँ संगम पे? हमें सूक्ष्म मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, सुख मिल रहा है, शांति मिल रही, आनंद मिल रहा है, शक्ति मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, पवित्रता मिल रही है। तो इसको हम जितना बांटेंगे, ये अविनाशी धन है, वो उतना ही बढ़ेगा, और वही हमें सतयुग में माला माल करेगा। आज के जो करोड़पति हैं, बाबा फिर आगे बोल रहे हैं, उनको माया चटकी हुई है, उनको इतनी माया चटकी हुई है ना, इतना उनको अपने अपने धन पर, अपने मान शान पे इतना अभिमान है, तो वो तो आएंगे ही नहीं, कितना भी सुनाओ। तो बाबा क्या है, बाबा को क्या कहते हैं? दीनानाथ गरीब निवाज। यहाँ वही बच्चे आएंगे जो ऐसे बच्चे हैं जिन्हें किसी ने मान नहीं दिया, किसी ने स्वीकार नहीं किया। और बहुत सीधे सच्चे भोले बच्चे हैं, जिनका हर एक मतलब यूज़ किया, इस्तेमाल किया, लेकिन कोई बात नहीं है। हाँ, कहते हैं ना, गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई है ना। उसी को तो ज़्यादा नाप का पता है, जितना गहरे वो गया है। और सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर वो खुद में नहीं तो कहीं नहीं। ठीक है, तो उन बच्चों के गरीब निवाज बाबा हैं। फिर बाबा कह रहे हैं, बाबा के बच्चे वृद्धि तो पाते रहेंगे, जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनने वाले हैं वो वही आकर ज्ञान लेंगे। हाँ, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि जो नंबरवार जो क्रीम बच्चे हैं और जो साधारण बच्चे, वो सब तो होना ही है। यह ज्ञान तो बहुत सहज है, बाकी पावन बनने में माया विघन डालती है। तो कोई बात नहीं, गफलत मत करो, गफलत से ही हारते हो। इसका मिसाल बॉक्सिंग से अच्छा लगता है। बॉक्सिंग के खेल में क्या होता है, एक मारता है तो उधर से दूसरा भी मारता है, फिर एक मारा, एक पंच, उधर से 2 पंच, फिर ये 3 पंच, ऐसे करके ना मारा मारी चलते रहती है। तो इसी तरह से माया एक बार हराती है, फिर हम बच्चे बाबा के ज्ञान से उसे हराते हैं। तो ये खेल चल रहा है। फिर बाबा फील करते, माया इनका बुद्धि योग तोड़ देती है। नंबरवार है ना, तो ही इसी हिसाब से राजधानी बनती है, क्योंकि नंबरवार तो होना ही है। सब एक रस हो जाए, सभी राजा बन जाए, तो फिर राजधानी कैसे बने? इसीलिए सारे पद तो होने ही हैं, और वो बुद्धि से हो ही जाएगी। फिर बाबा देखते कि समझाने वाला कुछ है, बुद्धू है, अच्छा बच्चा, भोला बच्चा, इनकी समझा नहीं पाता, बुद्धू है। तो क्या करते बाबा, खुद प्रवेश होकर के ज्ञान सुना देते, समझा देते हैं। लेकिन जो सच्चे बच्चे हैं, हाँ, उनको पूरी टचिंग होती है, ये तो भगवान ने आकर काम करा लिया। और वो भगवान का ही नाम लेते कि बाबा ने कराया, वो कभी अपना नाम नहीं लेंगे। जो सच्चे बच्चे हो ना, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत युक्ति युक्त हूँ, कुछ भी नहीं। बाबा से मिलने के पहले जो भी गुण था उसमें दीमक लगा हुआ था, लेकिन बाबा ने उस गुणों को 4 चांद लगा दी। 4 नहीं, मैं तो कहूँगी 16 चांद लगा दी, है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, खुशी से भरपूर रहने के लिए एकांत में बैठ मिले हुए ज्ञान धन का सिमरन करना है। पावन और सदा निरोगी बनने के लिए याद में रहने की मेहनत करनी है। दूसरी पर, पिता समान मास्टर ज्ञान सागर बन सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है, लाइट हाउस बनना है। भविष्य 21 जन्म के शरीर निर्वाह के लिए रूहानी टीचर जरूर बनना है, आत्मा का टीचर। वरदान, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा तीनों कालों का स्पष्ट अनुभव करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा तीनों कालों का स्पष्ट अनुभव करने वाले क्या बनते? मास्टर नॉलेजफुल। तो जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं वह 1 सेकंड में तीनों कालों को स्पष्ट देख लेते हैं। भूत क्या था, वर्तमान क्या है और भविष्य क्या होगा, उनके आगे सब स्पष्ट हो जाता है। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हो तो मजा आता है ना।
ऐसे ही संगम युग टॉप पॉइंट है। इस पर खड़े होकर तीनों कालों को देखोगे तो फलक से कहोगे हम ही देवता थे, फिर से हम ही बनेंगे। इसी को कहते हैं मास्टर नॉलेजफुल। तो जितनी मन की जितनी ऊंची स्टेज पर जो चढ़ता है, हम्म, कहते हैं ना, चालाकियों से कुछ देर ही मोहित किया जा सकता है किसी को, मगर दिल जीतने के लिए तो सरल और सहज होना जरूरी है। और जो सहज और सरल होगा वो बहुत जल्दी ऊंची चोटी पर चढ़ जाएगा और फिर उसको वहां से सब कुछ साफ साफ दिखेगा। इसी को कहते हैं मास्टर नॉलेजफुल। स्लोगन, हर समय अंतिम घड़ी है, इस स्मृति से एवर रेडी बनो। हर समय अंतिम घड़ी है, इसी स्मृति को समझकर एवर रेडी रहो। कहते हैं ना, लोगों का मुख बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो। व्यर्थ बातें न सुनो न सुनाओ, न फील करो न कराओ, न धारण करो न कराओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।